उम्मीद करता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट के सीरीज में अब तक अपलोडेड 3 सीरीज को आप देख चुके होंगे, सीख चुके होंगे और आज स्वागत करता हूं आपका सिंपल इंटरेस्ट के सीरीज नंबर 4 में। कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ देर डिस्कस करेंगे, आपको अवेयर करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस को आप उन सारे कॉन्सेप्ट से डील कर सकते हैं और उसके बाद लाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, आप देखते हैं। आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट जो करते हैं वो करते कैसे, प्रिंसिपल का रेट इनटू टाइम। मैं यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रेट अगर है तो वो परसेंटेज में ही होगा, यानी कि नीचे डिवाइडेड बाई 100। आप अगर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं PRT बाई 100 तो यहाँ पे उस गुस्ताखी लिखे मुझे माफ करें, रेट है तो नीचे परसेंटेज आएगा ही आएगा, उसको और क्या लिखे। बस मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि सपोज करो मैं कहता हूँ प्रिंसिपल इज 20 रुपीज, प्रिंसिपल इज 20 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, चलो मैं लिख देता हूं, एंड टाइम इज 2 ईयर। तो आपका SI क्या कैलकुलेट होके आएगा भाई, SI क्या कैलकुलेट होके आएगा? नहीं करना कैलकुलेशन। मैं क्या सिखाने वाला हूं, मैं ये बोलने वाला हूं कि अगर इस 20 में से 2 हम निकाल लें, यानी कि इस प्रिंसिपल को 10 बना लें, और हमें चाहिए कि ये जितना SI बना रहा होगा इससे भी उतना ही SI बने, तो हम उस 2 को इधर इस पे और इधर इस पे एडजस्ट कर देंगे। यानी कि या तो इसको 8% बना देंगे, इसको 2 ईयर रखेंगे, या तो इसको 4 ईयर बना करके इसको 40% रखेंगे। इधर ऑफ द 2 केसेस वही सेम SI दे रहा होगा जो आपका ये लाइन दे रहा होगा। बोलो हाँ या ना। बातें आ रही है समझ में? आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। या मैं ये कहूं कि ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, मैं इससे 4 चुरा लूं, अगर 4 चुरा लूं तो प्रिंसिपल बन जाएगा 5, बचा 4, उसको एडजस्ट करना है। तो 4 में या तो इसमें एडजस्ट कर सकता हूं, या तो पूरा का पूरा 4 इसमें एडजस्ट कर सकता हूं जैसे इस पे हमने किया है, या तो उस 4 को भी टुकड़े टुकड़े में एडजस्ट कर सकते हैं। 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं। तो पहला 2 को हमने एडजस्ट करा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ तो ये बन गया 4 into 2 8%, और अगला 2 को मैंने एडजस्ट किया ईयर के साथ तो ये बन गया 4 ईयर। आप इसका भी SI कैलकुलेट करके देखो, इसी SI के बराबर होगा। क्लियर हो रहा है बात? क्यों, आइए देखते हैं क्यों। क्योंकि यहां भी 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, दैट मीन्स 160% विल बी द SI। बोलो हाँ या ना। यहां कैलकुलेट करो, 8 दूनी 16 और 10, अगेन 160%। यहां कैलकुलेट करो 160%, 5 8 40 और 4 160%, यानी कि कहीं भी कोई घोटाला या कुछ भी इश्यू क्रिएट नहीं हुआ है, हम सेम रख पाए हैं। तो पहला चीज तो मुझे कॉन्सेप्ट के तौर पे ये समझाना था। दूसरा एक कॉन्सेप्ट के तौर पे एक बात और समझाना चाहता हूं मैं, क्या कि अगर आपको किसी ने दिया कि 3,000 रुपया है मान लो प्रिंसिपल, और 2 साल का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और अगेन 2,000 रुपया का इसी 2 साल के अंदर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। इन दोनों केसेस से जो SI आएगा मेरे भाई, हमको उस SI का सम या टोटल चाहिए। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप अलग अलग निकाल के सम निकालोगे और वही इकलौता तरीका है, ऐसा नहीं है। आप इन दोनों को देख पा रहे होंगे कि जितना का टाइम स्पैन है उतना का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी कि इन दोनों प्रिंसिपल को आप इकट्ठे ऐड करके ये भी बोल सकते हो कि 5,000 का 2 साल पे 5% का अगर एक ही बार में मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उस साल का SI निकाल लूं तो बिल्कुल इसी के बराबर आएगा जितना ये दोनों अलग अलग SI निकाल के जोड़ने के बराबर होगा। आई होप मैं क्लियर हो पा रहा हूं। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। प्रिंसिपल का रेट इनटू टाइम, यानी कि 3,000 का 10%, 3,000 का 10% यानी कि SI हो जाएगा इस केस में 300 रुपए। प्रिंसिपल का 5 दूनी 10%, यानी कि 2,000 का 10% यानी कि हो जाएगा 200 रुपए इस केस का SI। और इन दोनों का हमें सम निकालना था, तो सम 300 प्लस 200 दैट विल बी 500। अब मैंने कहा कि इंस्टेड ऑफ दिस 2, चूंकि ये और ये सिमिलर है तो आप इन्हें एक साथ कैच कर सकते हो। 5,000 का 2 साल पे 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी कि 5 दूनी 10%, 5,000 का विल बी
500 रुपीज। इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख गए तो आइए मजे लेते हैं आज के क्लास के क्वेश्चनों का। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आइए देखते हैं आज के क्लास के पहले सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है ए लेंट 5000 टू बी फॉर 2 ईयर एंड 3000 टू सी फॉर 4 ईयर। ए ने 5000 रुपया दिया बी को 2 साल के लिए और सी को दिया 3000 4 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट पे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एंड रिसीव 2200 इन ऑल फ्रॉम बोथ ऑफ देम एज इंटरेस्ट। यानी कि दोनों सोर्सेस से, बी से और सी से, ए को जो कलेक्टिवली सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 2200 रुपया था। आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्लियर? आइए देखते हैं दोनों कॉन्सेप्ट के मर्जिंग से हम इस तरह के क्वेश्चन को इजीली कैसे डील कर सकते हैं। कोई भाई साहब है ए, बहुत पुण्यात्मा है ये, इन्होंने 5000 रुपीज दे दिया किसको? बी को। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट में। और 3000 रुपया इन्होंने दे दिया किसको? सी को। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और बी के तरफ से और सी के तरफ से जो एसआई कलेक्ट हुआ, वो टोटल जो इंटरेस्ट मिला ए को वापस, वो 2200 रुपया मिला। आपको बताना है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आई होप क्वेश्चन के आर्किटेक्चर को और क्वेश्चन को जब इकट्ठे पढ़ोगे तो इसके पीछे के रीजन को आप समझ रहे होगे कि मैं क्या करने वाला हूं। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है। आपने क्या देखा कि इन दोनों प्रिंसिपल को इकट्ठे मर्ज करके हम एसआई कैलकुलेट कर पाए, उसके लिए हमें इसे भी सेम करना होगा। नीचे वाला कॉन्सेप्ट करना होगा ना। अब करे तो करे कैसे, उसके लिए ऊपर वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने मिटा दिया है। तो आप समझो, या तो इसको 4 बना दो ताकि इसके बराबर हो जाए, या तो इसको 2 बना दो ताकि इसके बराबर हो जाए। ईदर ऑफ द टू थिंग्स आप कर सकते हैं। तो मैं इसी को 4 बना दूं। 5000 का 2 साल में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर मैं इसको 4 साल के हिसाब से कैलकुलेट करने लगूं, एडजस्टमेंट देखो, ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, ये रेट है। मैंने 2 को 4 बनाया, रेट को उतना ही रखना चाहता हूं, यानी कि इसको अगर 2 गुना किया तो इसको एडजस्टमेंट के लिए क्या करना होगा मेरे भाई? आधा करना होगा। पहला कॉन्सेप्ट मैंने यही बताया था। यानी कि 5000 का 2 साल पे एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से उतना ही एसआई जनरेट होगा, ट्रस्ट मी, जितना 2500 का 4 साल में जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से एसआई जनरेट होगा। तो इससे हुआ क्या हमारा? ये रेट का, सॉरी, टाइम का और रेट का जो टेंशन था वो खत्म हो गया। यानी कि हम अब इन्हें इकट्ठे ये कह सकते हैं कि 3000 और 2500 यानी कि 5500 रुपया में 4 साल पे एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से एसआई जो जनरेट हो रहा है वो 2200 रुपया है। क्लियर? तो आप इसके बाद कैलकुलेट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एसआई 5500 रुपया का इस रेट ऑफ टाइम से आप जानते हैं 4R% ऑफ द प्रिंसिपल होगा ना। प्रिंसिपल का रेट इंटू टाइम परसेंट, और ये है 2200 रुपया मेरे भाई। बोलो हाँ या ना। परसेंटेज मींस नीचे 2 जीरो, इसको हटा देगा तो परसेंटेज को हटा देते, यानी कि योर रेट इज 2200 बाई 55 इंटू 4। सॉल्व करने में आसानी हो तो इस 2 जीरो को हम बना देते हैं 100। तो 11 2 11 5, 5 4 20, इसको बना देगा 5, यानी कि 5 दूनी 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10। तो ये तो रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप डायरेक्टली कैलकुलेट करो 5500 का 2200 कितना परसेंट है। ये जो 2200 है ये 5500 का एक्चुअली कितना परसेंट है, कहने का मतलब कितना टाइम से, आप ये भी सोच सकते हैं कितना टाइम से। तो हम 100% में इसलिए कैलकुलेट करना चाहते हैं कि रेट इनटू टाइम में भी एक परसेंटेज होगा। ठीक है, अब बातों को समझेंगे धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत विचित्र बातें कर रहा हूं। तो 11 2 जा 11 5 जा, और ये 5 इसको काटेगा 20 टाइम्स में, यानी कि 40। क्लियर हो रहा है बात? तो ये जो 4R% है भाई, यानी कि 4R जो है वो 40 के बराबर है। 4R जो है वो 40 के बराबर है। तो आप जरा सोचो ये R कितना हो सकता है।
4 इंटू आर जो है वो 40 के बराबर है, तो ये आर जरूर हो सकता है 10 के बराबर, दैट मीन्स 10%। तो आपको जिस तरीके से सहूलियत महसूस हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं फटाफट से आज के क्लास के दूसरे सवाल। ठीक है, चलिए आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, जरा देर के लिए पॉज करो, रीड करो, क्योंकि मैं साथ ही साथ लिखते और डिक्टेट करते भी चलूंगा। ए लेंट 7000 टू बी, ए ने बी को 7000 रुपया दिया 3 साल के लिए, एंड सी को 3000 रुपया दिया 5 साल के लिए, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बी के लिए भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था सी के लिए भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड रिसीव ए टोटल ऑफ ₹2880 इन ऑल फ्रॉम बोथ ऑफ देम एज इंटरेस्ट, यानी कि बी से जो एसआई मिला और सी से जो एसआई मिला, इन दोनों एसआई का जो सम है वो ₹2880 है। आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो सिमिलर सी कहानी है, आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, बस हम इसको और इसको सेम कर दें अगर, तो इन दोनों को मर्ज करके इकट्ठे हम इस इंटरेस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो 3 को और 5 को सेम बनाने के लिए या तो इसके एलसीएम से खेलना होगा, या तो बहुत सुंदर और सिंपल सा सबसे बेसिक सा तरीका क्या है कि इसको अगर हम 1 साल पे ले जाएं तो 7000 का 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो एसआई मिलेगा उसको अगर हम 1 साल कर दें तो या इसको करना होगा 7 इंटू 3, दैट इज 21,000। क्लियर हो रहा है बात? सिमिलरली हमको सेम ही तो करना है, तो इसको अगर 1 किए तो इसको भी 1 कर देते, तो 3000 का 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो एसआई है वो 1 साल में अगर आने लगे तो इसको हमको 5 दिया 15,000 करना होगा। क्लियर हो रहा है बात? तो आपका ईयर भी सेम हो गया, रेट तो पहले से सेम था, यानी कि अब इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं। दैट मीन्स ये प्रिंसिपल प्लस ये प्रिंसिपल को इकट्ठे हम ये कह सकते हैं कि 21,000 प्लस 15,000 दैट इज 36,000 पे 1 साल में एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो सम ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इस केस में तो इंटरेस्ट ही होगा, वो होगा ₹2880। तो आप जानते हैं एसआई क्या होता है भाई? प्रिंसिपल का रेट इनटू टाइम परसेंट, दैट मीन्स आर परसेंट, परसेंट की वजह से ये 2 जीरो गायब हो गया और इट विल बी इक्वल टू 2880। इस जीरो को हम इस जीरो से भी रिड्यूस करें तो आपका आर कैलकुलेट होने लगेगा 288/36, 8 6 48, 4 8 24 और 4 28, यानी कि 36 इसको सीधा सीधी 8 टाइम्स में काट रहा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। क्लियर हो रहा है बात? आसान बन गया ना? चलिए बढ़ते हैं, इसी तरह के कुछ और सम्स कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, पॉज करो, रीड करो, मैं साथ ही साथ चलता हूं। ए ने बी को 2500 रुपया दिया और सी को कितना दिया ये नहीं मालूम। सी को एक सर्टेन अमाउंट दिया है, बोल रहे बी को 2500 रुपया दिया है, सी को एक सर्टेन अमाउंट दिया एट द सेम टाइम, अब की बार टाइम सेम है बोला है, एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इसका एक चीज और सहूलियत भरा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऑलरेडी सेम है। इफ आफ्टर 4 ईयर ए ऑल टूगेदर रिसीव ₹1120 एज इंटरेस्ट फ्रॉम बी एंड सी। अच्छा, तो भाई ये टाइम भी तो गिवन हो गया फिर आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, यानी कि ये प्रिंसिपल आपसे पूछा जाएगा। बी के तरफ से जो एसआई मिला है और सी के तरफ से जो एसआई मिला है, इन दोनों एसआई का सम है 1120 रुपीस। आपको बताना है सी को कितना अमाउंट गिवन हुआ था। बहुत अच्छी बात है। तो आप देख रहे हैं कि ईयर भी सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, यानी कि 2500 और x को हम एक साथ मर्ज कर सकते हैं, मगर चेन रूल में मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि इसको 2500 प्लस x का 7/28% ना लिखो। जब जब ऐसा सिचुएशन आए तो आप इसको एक बड़ा सा x लिख दो, बड़ा सा x। इस x में 2500 भी है और इस x में x भी है। जब इस बड़े से x का वैल्यू आएगा उसमें से हम 2500 डिस्कार्ड कर देंगे, छोटे वाले बेचारे वाले नन्हे वाले x का वैल्यू आ जाएगा।
तो अगर प्रिंसिपल है तो रेट इनटू टाइम दैट इज 28% ही तो 1120 है मेरे भाई। तो ये x है कितना, यानी कि 100% है कितना, आप 100% भी निकाल सकते हैं। 1120 बाई 28 इंटू 100 दैट मीन्स 28,4,112। तो ये आपका हो गया 4,000 रुपीज। मैंने कहा था ना कि इस बड़े वाले x में ये 2500 भी है और छोटा वाला x भी है। तो अगर इससे हम 2500 सेपरेट कर लिए तो छोटा वाला x जो होगा वो होगा 1500 रुपीज। यानी कि अपार्ट फ्रॉम दिस 2500 और 1500 लगना था, तभी जाके इतना सिंपल इंटरेस्ट जनरेट होता है। यानी कि 1500 विल बी योर आंसर। आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। चलिए, आज के क्लास का सवाल नंबर 4। ए लैंड 3000 टू बी। ए ने 3000 रुपए बी को दिया एंड ए सर्टेन सम टू सी, और कुछ रुपया दिया सी को एट द सेम टाइम एट 10% पर एनम। 10% पर एनम, यहां भी 10% पर एनम, सर्टेन टाइम, और बाद में टाइम दिया 5 ईयर। तो यहां भी 5 ईयर और यहां भी 5 ईयर। ए ऑल टूगेदर रिसीव ₹2800 एट इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ बी एंड सी। यानी कि बी के साइड का एसआई और सी के साइड का एसआई 2800 रुपीज है टोटल एसआई। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। तो ऑलरेडी रेट और टाइम सेम रखी हुई है, तो 3000 प्लस एक्स को ना लिख करके हम कुछ ऐसा वैल्यू लिखते हैं कि ये एक्स है। 10 और 5 यानी कि आर इंटू टी विल बी 50%, यानी कि हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई, तो आप बोलोगे 2800। तो 50% 2800 है, 100% क्या होगा 2800 का डबल 5600, यानी कि जो एक्स होगा वो होगा 5600। अब इस 5600 में से इस 3000 को अलग कर लो, इस 3000 को अलग कर लो, तो इस छोटे वाले x का वैल्यू आपको मिलने लगेगा ₹2600। एंड यही अमाउंट है जो ए ने सी को दिया था। तो आई होप आज के क्लास को बहुत मजे से, बहुत अच्छे से आप सीखे होंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एसआई के नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड बाय गाइस, बाय।